सामान्य अपवाद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य अपवाद क्या होता है। तो इसको आईपीसी में चैप्टर 4 में बताया गया है कि सामान्य अपवाद क्या होता है, जनरल डिफरेंस क्या होता है। तो इसकी हम लोग को स्टडी करेंगे। आईपीसी में इसका प्रावधान कहाँ किया गया और जो नई संहिता आई है वीएनएस उसमें इसका प्रावधान कहां पर किया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में बताया गया है सामान्य अपवाद को। तो सामान्य अपवाद को जानने के लिए हमको सेक्शन 6 को देखना होगा, आईपीसी का सेक्शन 6 जो की ऑफ आईपीसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो सारे परिभाषाएं हैं, दृष्टांत हैं, जितने भी स्पष्टीकरण है सब साधारण अपवादों के अधीन माने जाएंगे। अगर कोई क्राइम साधारण अपवाद के अधीन आता है तो देयर इज ए नो क्राइम, उसने कोई अपराध नहीं किया है। और इसलिए हमको इंडियन एविडेंस एक्ट को भी जानना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार किसका होता है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उस पर साबित करने का भार किसका होता है। तो सामान्य रूप से सेक्शन 101 में बताया गया है कि सामान्य रूप से जो साबित करने का भार होता है वो प्रोसिक्यूशन लॉयर पर होता है, अभियोजन अधिकारी पर होता है। वह साबित करे कि उसने अपराध किया है, क्योंकि एक अभियुक्त को क्या माना जाता है, निर्दोष माना जाता है कि जब तक कि उसका दोष साबित नहीं हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 102 क्या कहता है कि साबित करने का भार बदलता रहता है, कि अगर वह व्यक्ति साबित नहीं करेगा तो हो सकता है वो अपराध में फंस सकता है। तो इसलिए साबित करने का भार कभी अभियोजन पक्ष पर हो जाएगा तो कभी डिफेंस पर भी हो जाएगा, डिफेंस लॉयर पर। 105 जो कहता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए साधारण अपवाद का। 105 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी अभियुक्त का जो अपराध किया है वह 105 के अधीन आता है, साधारण अपवादों के अधीन आता है, तो साबित करने का भार किसका हो जाएगा, अभियुक्त का होगा। किसका होगा, अभियुक्त का होता है। सामान्य परिस्थितियों में साबित करने का भार किसका होता है, अभियोजन अधिकारी का होता है। जो सरकारी वकील होते हैं वह साबित करते हैं। लेकिन अगर वह कहता है कि हमारा हजूर जो है ये अपवाद में आ रहा है तो यह खुद साबित करे कि उसका जो है अपवादों के अधीन है। तो अगर किसी अपवाद में है तो कोई क्राइम नहीं होता। तो इसके लिए आईपीसी में सेक्शन 76 से लेकर के 106 में प्रावधान किया गया है। और बीएनएस में आपका जो नई संहिता बनी हुई है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक कोई चेंजेस नहीं, बस सेक्शंस को चेंज कर दिया गया, बाकी सारी चीजें वही हैं जो पहले थी, एज इट इज रख दिया गया कि उस सेक्शन को चेंज किया गया है। तो अब सेक्शन 76 और 106 को देखने के लिए इसको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्षम्य, एक होता है न्यायोचित। क्षम्य पत्रच्छा क्या होते हैं, एक्सक्यूज किसका लिया जा सकता है, किस चीज का हम एक्सक्यूज ले सकते हैं, तो उसके बारे में सेक्शन 76 से लेकर के 95 तक में इसमें क्या होता है, विदाउट मेंसरिया होता है। बिना किसी दुर्भावना के कोई व्यक्ति कार्य करता है, सद्भावना पूर्वक अगर वह कोई कार्य करता है, उससे कुछ गलती हो जाती है तो वह डिफेंस ले सकता है, क्षम्य परीक्षाओं में आता है। उसके बाद दूसरी ही न्यायोचित या युक्ति संगत, जो जस्टिफाई किया जा सकता है, जस्टिफिएबल होता है, इसमें मेंसरिया के साथ हो सकता है। जैसे डिफेंस आप कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस आप कर रहे हैं, जैसे मान लेते किसी कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है और मारने आ रहा है, आपको खतरा है कि आप मर सकते हैं उसके मारने से, तो आप भी उसकी जान ले सकते हैं। तो यहां पर मेंसरिया हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये क्षम्य है, क्या है, ये न्यायोचित है। इसको न्यायोचित किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है कि हमको मारने आ रहा था और अपनी जान को बचाने के लिए हमने ऐसा किया। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 76 से लेकर के 95 को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग 76 जो बात करता है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ है, जो विधि द्वारा न्यायानुमत और तथ्य की भूल में है। तो अगर उसके द्वारा कोई क्राइम हो जाता है, वहां पर कुछ चीजें गलती हो जाती है, तो वहां पर बचाव लिया जा सकता है, अपना वो डिफेंस ले सकता है। तो 76 एंड 79, 76 और 79 दो सेक्शन को हम लोगों को देखना होगा। कौन से सेक्शन, सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79, दो सेक्शन जो बात करता है वो मिस्टेक की बात करता है। किसकी बात करता है, मिस्टेक की बात करता है।
मिस्टेक दो प्रकार से हो सकते हैं। मिस्टेक जो होते हैं वो दो प्रकार से मिस्टेक हो सकते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ। हिंदी में इसको बोलते हैं तथ्य की भूल और विधि की भूल। किसकी भूल? तथ्य की भूल, तथ्य की भूल, और दूसरी होती है विधि की भूल, विधि की भूल। तो तथ्य की भूल जो होती है वह क्षम्य होती है, तथ्य की भूल जो होती है वह क्षम्य होती है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। इसलिए नहीं होती विधि की भूल क्योंकि यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में है वह अपनी विधि को जानता होगा। भले ही उस विधि को नहीं जानना है, लेकिन ये उपधारणा की जाती है कि जो भी व्यक्ति भारत में है, जो भी भारतीय नागरिक है, वह अपने लॉ को भी जानता है। तो विधि की भूल वहां पर क्षम्य नहीं होगी, वहां पर वह बचाव नहीं ले सकता कि हम भूल के कारण ऐसा किए हैं, कि हमको विधि के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन अगर तथ्य की भूल में है, अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल में है और विधि द्वारा न्यायानुमत है या विधि द्वारा बाध्य है, बाउंड बाय लॉ है, तो अगर उस कारण से उसने कोई अपराध हो जाता है तो वहां पर अपना बचाव ले सकता है। जैसे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, उसके वरिष्ठ ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि गोली चलाने के लिए, और वरिष्ठ ऑफिसर के आदेशों का क्या किया, उसने पालन करते हुए गोली चला दी। तो हो सकता है गोली चलने से वहां पर कोई आम जनता को भी क्षति हो जाए, तो वहां पर वह बचाव ले सकता है क्योंकि बाउंड बाय लॉ है। क्योंकि सैनिक जो सेना के जो व्यक्ति है, सैनिक, वह किसी को भी ऐसा करने के लिए उसको विधि द्वारा बाध्य किया गया है। तो तथ्य की भूल में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, वारंट जारी हुआ कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना। उसने सद्भावना पूर्वक जांच पड़ताल करने के बाद मान लेते हैं कि मोहन को गिरफ्तार करना था, और सोहन को गिरफ्तार कर लिया। मोहन समझ करके सद्भावना पूर्वक पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है, तो वहां पर वह अपना बचाव ले सकता है। वह व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको सदोष परिरोध किया गया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है। तो ये कैसी भूल है? तथ्य की भूल है। दूसरा जो मैंने इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल बताया था वो बाउंड बाय लॉ है। किसके तहत था? बाउंड बाय लॉ। जैसे कि दरोगा साहब कोई काम करने के लिए कहेंगे तो पुलिस काम करेगी, क्योंकि बाउंड बाय लॉ है, वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वरिष्ठ ऑफिसर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई अवैध कार्य करने के लिए कह रहा है, कोई अवैध इलीगल, आपको लगता है कि वह कार्य इलीगल है, तो वहां पर आप वरिष्ठ अधिकारी का, जो अपने सुपीरियर ऑफिसर है, उसके आदेशों को मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहां पर उसके आदेशों को मान करके कुछ कर देते हैं आप, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है, ग्रुप के व्यक्ति जो है जमाव इकट्ठा हो गए और शांतिपूर्वक जो है क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि उसका सुपीरियर ऑफिसर ने कहा कि गोली चला दो जाकर के। तो यहां पर गोली चलाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वह शांतिपूर्वक अपना जो है हड़ताल कर रहे थे। तो यहां पर यह आदेश जो दिया जा रहा है वरिष्ठ ऑफिसर का, यह अवैध है, तो अवैध कार्यों को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मिस्टेक, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इग्नोरेंस फैसिट, इग्नोरेंस लेजिस करके एक इस पर लैटिन मैक्सिम है, उससे ये संबंधित है आपका। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में दो सेक्शन बात करता है, सेक्शन 76 एंड 79। 79 जो कहता है, सेम चीजें हैं 79 में भी, लेकिन 79 जो है जस्टिफाइड बाय लॉ है। किसके तहत? जस्टिफाई किया जा सकता है लॉ के तहत उसको। तो वहां पर अगर मिस्टेक फैक्ट का है, जस्टिफाइड बाय लॉ है,
सद्भावना पूर्वक किया है, विश्वास करने का कारण था कि ऐसा उसको पावर मिला हुआ है और उसमें कोई भूल हो जाती है तो वहां पर वह बचाव ले सकता है। जैसे मान लेते हैं कि तो सेक्शन 79 जो है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है और जस्टिफाइड बाय लॉ, जिसको जस्टिफाई किया जा सकता अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल में है और उसका जो है तथ्य न्यायोचित है, न्यायोचित उसको जस्टिफाइड किया जा सकता है, तो वहां पर वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना बचाव ले सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सीआरपीसी में सीआरपीसी का सेक्शन जो है आपका 44, सेक्शन 44 कहता है कि एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अजमानती अपराधी को या संज्ञेय अपराधी को, इसने संज्ञेय अपराध किया है जो जमानती अपराध नहीं है, उन मामले में बिना वारंट के क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और वह गिरफ्तार करने के लिए उसके सामने किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम हो रहा था और उसको लग रहा था कि वह उसके साथ क्राइम करने वाला है, अजमानती उसको मारने वाला है, उसको ऐसा लगा, तथ्य की भूल में उसको ऐसा लगा कि इसको मारने वाला, तो उसने इसको पकड़ लिया। भले ही वो अपने डिफेंस का प्रयोग कर रहा था, दूसरा व्यक्ति जो था भले वो अपने डिफेंस के प्रयोग में उसको ऐसा कर रहा था, लेकिन जो यह व्यक्ति उसको दिखाई दे रहा था कि वह उसको मारने वाला, उसने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, क्योंकि मर्डर एक तरीके से अजमानती अपराध है। तो अजमानती अपराध में एक प्राइवेट व्यक्ति भी क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। तो उसने गिरफ्तार कर लिया, तो यहां पर उसने कोई परिरोध नहीं किया है, वहां पर वो अपना बचाव ले सकता है क्योंकि उसको लॉ के तहत यहां पर पावर मिल रहा है, उसको सेक्शन 44 से उसको पावर मिल रहा है। तो ये था आपका मिस्टेक। अब इसके अगर इसेंशियल को निकालते हैं तो पहला इसेंशियल निकल करके आता है कि जो मिस्टेक होना चाहिए वो फैक्ट का होना चाहिए, तथ्य की भूल का होना चाहिए। दूसरा जो निकल करके आना चाहिए, जो भूल किया जा रहा है वह सद्भावना पूर्वक किया गया हो। और तीसरा निकल करके आता है कि वह बाउंड बाय लॉ हो, विधि के द्वारा बाध्य किया गया हो। और चौथा इसेंशियल निकल करके आता है कि जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें आए तो वहां पर वह डिफेंस ले सकता है, उसमें कोई क्राइम नहीं किया गया। आज का इतना ही लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और सारे सेक्शन।